आपको सुनाई दे रही है ना? हाँ सर, जी हाँ जी सर। सर, जी सर। पिछले साल 11वीं में और इस साल 12वीं में रस और अलंकार को स्थान दिया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसका स्वागत भी होना चाहिए। देखिए, बदलते समय के साथ अध्यापक, छात्र, पाठ्य पुस्तक निर्माण के संस्थान, पाठ्य पुस्तक के निर्मित के स्थान, मूल्यांकन पद्धति, इन सब में परिवर्तन होता ही है। और इसलिए इस प्रकार का परिवर्तन यदि किया जाता है तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने के स्थान पर, उसके प्रति मन में शंका रखने के स्थान पर उन घटकों का स्वागत किया जाना चाहिए, उन परिवर्तनों को आत्मसात करना चाहिए, और उन परिवर्तनों के साथ अपना जो भाषाई व्यक्तित्व है उसको भी समृद्ध और संपन्न बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ये पहली बात। कई लोगों की भवें तन गई हैं, कई लोगों ने अपनी भ्रिकुटियां तान दी हैं कि भाई ये सब क्यों। अब इसमें से बहुत सारी बातें और प्रश्न भी उपस्थित हो सकते हैं। शायद मेरी ये बात आपको अनावश्यक लगेगी, लेकिन चलते चलते मैं ये बात कह देना चाहूंगा कि क्या कारण हम प्रश्न उठाते हैं। क्या हमें ये परिवर्तन स्वीकार नहीं है? क्या हमें इन घटकों का अध्ययन नहीं करना चाहिए? क्या इन घटकों से जो हमारे काव्य शास्त्र के प्राण तत्व हैं, क्या इन प्राण तत्वों से स्वयं का और विद्यार्थियों का संक्षिप्त क्यों न हो परिचय नहीं कराना चाहिए? मुझे लगता है कि कराना चाहिए। मूल्यांकन में अर्थात परीक्षा पत्र में व्याकरण के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। 2 अंक अलंकार के लिए, 2 अंक रस के लिए, 2 अंक मुहावरों के लिए, 2 अंक वाक्य शुद्धिकरण के लिए, और 2 अंक मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करने के लिए। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं रस इस घटक से। देखिए, कई लोगों ने कुछ अपनी नाराजगी, रुष्टता, थोड़ा सा क्रोध जताया है, और उसका शायद ये भी कारण हो सकता है कि मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, कि हम पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, हम कुछ नया आत्मसात ही करना नहीं चाहते। मैं फिर थोड़ा कटु बोल रहा हूँ, हम लकीर के फकीर बने रहना चाहते हैं। नए रचनाकार, नई विधाएं, भाषा का बदलता स्वरूप, इनको हम सीखने की मनस्थिति में लाना ही नहीं चाहते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो समय हमसे बहुत आगे निकल जाएगा, हमारी भाषा पुरानी पड़ जाएगी, हमारी हिंदी भाषा काल बाह्य बन सकती है। ध्यान दीजिए, 1975 से लेकर 85 का समय हो सकता है कि पारंपरिक हिंदी भाषा का रहा हो, पर जब साहित्य और ज्ञान की अन्य शाखाओं में ज्ञान का विस्फोट हो रहा है, भाई मोबाइल आ गया, 1 GB 2 GB 3 GB आ गए, नेट आ गया, दुनिया सिमट कर बहुत छोटी हो गई है, तो आपको तकनीक को भी अपने साहित्य में स्थान देना ही होगा। और उस तकनीक को आप जब तक अपनी भाषा में, हिंदी भाषा के माध्यम से नहीं पढ़ाएंगे, विद्यार्थियों को यही लगेगा कि हिंदी भाषा में तकनीकी विज्ञान की शाखाओं को वहन करने की क्षमता नहीं है। और यही कारण है कि हमने व्यावहारिक हिंदी में फीचर लेखन, ब्लॉग लेखन, या मतलब सूत्र संचालन या पल्लवन जैसे घटकों को हमने रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि व्याकरण में पारंपरिक साहित्य और नई विधाओं का हमने समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया है। मैं पुस्तक के बारे में नहीं बता रहा हूँ, केवल रस के आनुषंगिक मैं ये सारी बातें आपके सामने रख रहा हूँ। रस
हो सकता है कि एमए के पाठ्यक्रम में किसी एकाध सेमेस्टर में, एकाध सत्र में आपने रस को पढ़ा होगा। उसके बाद से लेकर अब तक रस का और आपका संबंध अब नहीं के बराबर हो गया है। और विज्ञान ये कहता है कि जिस वस्तु का आप उपयोग नहीं करते हैं वो वस्तु लुप्त हो जाती है। शब्द के बारे में देख लीजिए, जिस शब्द का आप 5 साल से प्रयोग नहीं करते हैं वो शब्द आपके मस्तिष्क से समाप्त हो जाता है, चला जाता है, विलुप्त हो जाता है। इसके लिए थोड़ा सा रस को मूलभूत रूप से देखना भी आवश्यक है। यदि आप उसको ऊपरी तौर पर सतही रूप में अगर आप रस और अलंकार को पढ़कर विद्यार्थियों को पढ़ाने का प्रश्न करेंगे या प्रयास करेंगे तो शायद आपका प्रयास कहीं ना कहीं अधूरा सिद्ध हो सकता है। ध्यान दीजिए कि सारे विद्यार्थी ऐसे नहीं होंगे कि जो रस और अलंकार को लेकर कोई शंका नहीं उपस्थित करेंगे। कई ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं कि जो रस को लेकर आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं और उस समय उनके उत्तर आपके पास होने चाहिए। मुझे लगता है कि 20-25 सालों से आपने रस का अध्ययन नहीं किया है। yes. रस को आपने पढ़ा भी नहीं है। रस के जो मुख्य 4 अंग होते हैं शायद वे भी हमें नहीं पता, उनसे हम अपरिचित हो गए हैं। और देखिए, यदि आपको सिद्धांत पता नहीं है तो आप उदाहरणों को ना समझ सकते हैं और ना ही समझा सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाना मंदिर का कलश है, पर पढ़ाने के लिए स्वयं पढ़ना और स्वयं मालूम करना ये मंदिर के नींव के पत्थर बनने की बात है। और जब तक नींव या बुनियाद दृढ़ नहीं होगी तब तक आपके मंदिर का कलश दृढ़ता से खड़ा नहीं हो सकता है। आपके विद्यार्थी रस और अलंकार पर अधिकार के साथ न लिख सकेंगे न बोल सकेंगे। ध्यान दीजिए, मैं पहले यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमें विद्यार्थियों को रस और अलंकार की सैद्धांतिक चर्चा नहीं करानी है। रस और अलंकार के सिद्धांतों की चर्चा नहीं करनी है, परंतु अध्यापक को इस सैद्धांतिक चर्चा से गुजरना होगा, उसका अध्ययन करना होगा और उसका अनुशीलन करते हुए कक्षा में जाना होगा। बात अलंकार की भी वही बात है। मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं 9 रस है, अब 11 बन गए हैं। अधिक आप पढ़कर कह सकते हैं कि यह रस है और वो उसका स्थायी भाव होता है। लेकिन जब आपके सामने उदाहरण आता है और कोई अध्यापक ये कहे कि चलिए बताइए रस के जो 4 घटक है उनके आधार पर आप इसका विश्लेषण करिए और बताइए कि इसको हम श्रृंगार रस क्यों कहें, इसको हम करुण रस क्यों कहें, तब हो सकता है कि शायद आप बता न पाए और ये स्थिति आप में उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। विनीता जी या सुनीता जी ने हमसे कहा कि भाई इसमें उदाहरण दिए गए और उन्हीं उदाहरणों को परीक्षा तक सीमित रखा गया है। हम भी ये मानते हैं, हमें उन्हीं उदाहरणों को आधार बनाना है, पर वे उदाहरण, उनके अर्थ और उन उदाहरणों में भाई श्रृंगार रस है तो क्यों है, ये अध्यापक को स्वयं जानना होगा। मुझे लगता है कि शायद मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। विनीता जी, आपको ऐसा लगे? हाँ सर, नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। यदि आपको ऐसा लगे तो आप मुझे निश्चित रूप से बता दीजिए। नहीं सर। तो ध्यान रखिए, 25 सालों के बाद हम थोड़ा सा उसका रस का पुनरावर्तन करने जा रहे हैं। मैं फिर एक बार यहाँ बता देना चाहूंगा, मैं जिन बातों की चर्चा कर रहा हूँ उन बातों को अध्यापन कार्य में समाविष्ट नहीं करना है, विद्यार्थियों को बताना नहीं है, उसकी सैद्धांतिक प्रक्रिया की चर्चा नहीं करनी है। मैं केवल, देखिए ये व्याख्यान भी नहीं है, मैं इसे मतलब इस व्याख्यान को मैं
संवादात्मक विचार विनिमय कह रहा हूँ। मैं विचार विमर्श कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से अपने विचार साझा कर रहा हूँ और आपकी उत्पन्न होने वाली शंकाओं का निराकरण करने का मैं प्रयास करूंगा। ध्यान दीजिए, व्याख्यान देने वाला सर्वज्ञ नहीं होता है। मेरा जो व्याख्यान सुन रहे हैं वे भी सर्वज्ञ नहीं है। आज भी हम विद्यार्थी दशा में हैं और बहुत कुछ पाने का प्रयास कर रहे हैं। जब मतलब कि विनीता मैडम ने मुझे यह विषय दिया, मैं 2 दिन से इस पर अलग अलग पुस्तकों से मैं अध्ययन कर रहा हूँ, अलग अलग पुस्तकों का मैं अनुशीलन कर रहा हूँ। जब आपके सामने जाना है तो मुझे कहीं ना कहीं व्यवस्थित रूप में आना तो पड़ेगा। व्यवस्थित रूप में आने का अर्थ परिपूर्ण होना नहीं है, बस ये हमारा प्रयास है और मैं इस प्रयास को सफल बनाने के लिए कार्यरत हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। तो जब हम रस की बात करते हैं तो आपने ये देखा होगा, सीधा साधा मतलब जैसे आप जानते हैं, जब हम काव्य शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले रस की बात आती है। जो आचार्य हैं हमारे भरत मुनि जी, तो उन्हें सबसे पहले नाटक में, हमारे साहित्य की सबसे पुरानी प्राचीन विधा है नाटक। समस्त साहित्य का जो प्रारंभ हुआ है वो नाटक से हुआ है। आप कहीं पर भी देखें तो नाटक से ही प्रारंभ होता है और भरत मुनि ने नाटक के काव्य शास्त्र की चर्चा करते हुए काव्य को, रस को काव्य शास्त्र की आत्मा कहा। अब प्रश्न ये है कि रस का अर्थ क्या होता है? रस का अर्थ है आनंद, रस का अर्थ होता है सार तत्व, रस का अर्थ होता है निचोड़, रस का अर्थ होता है आनंद की अनुभूति। कई बार हम ये कहते हैं, भाई आपकी बातों में तो बड़ा रस आता है। हमने बातों में उत्पन्न होने वाले या बातों से प्राप्त होने वाले रस को बतरस कहा है, बातों का रस। आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग इतना बढ़िया बोलते हैं कि उनकी बातों से बड़ा आनंद मिलता है, और कुछ लोग मतलब ऐसा बोलते हैं कि लगता है कि आप चुप रहें तो बहुत अच्छा होगा। तो बातों का रस यानी कि आनंद, स्वाद, आस्वाद। और जिस स्वाद से हमें आनंद मिलता है हम उसी को स्वाद कहते हैं। जिस स्वाद से हमको आनंद नहीं मिलता है हम उसको बेस्वाद कहते हैं, स्वादहीन कहते हैं। तो रस का अर्थ है आनंद की अनुभूति, आनंद का अनुभव। तो भरत मुनि ने रस की परिभाषा करते हुए उन्होंने यही कहा था कि रस काव्य की आत्मा है और रस का सीधा साधा शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। तो भाई अगर साहित्य के द्वारा, नाटक के द्वारा, नाटक, कहानी, उपन्यास, ये सारे साहित्य के अंग है, हम इनको साहित्य की विधाएं कहते हैं। तो रस अगर मिलता है, पाठक या दर्शक के मन में उत्पन्न होता है, वह उस नाटक से रस की, आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। तो यह रस पाठक या दर्शक के मन में कैसे उत्पन्न होता है? तो उन्होंने एक सीधा साधा सूत्र दिया था कि भाई भाव विभाव अनुभव संचारी संयोग रस निष्पत्ति, अर्थात भाव विभाव अनुभव उसके बाद संचारी भाव, इनके संयोग से, इनके एकत्रित आने से, इनके मिल जाने से रस की निष्पत्ति होती है, रस उत्पन्न होता है। भाई ठीक है, इन चारों के संयोग से, मिलने से, एकत्रित आने से रस का निर्माण होता है, पर इनका एकत्रित आना, इन सब का एकत्रित आना, इससे क्या तात्पर्य है? ये कौन है जो एकत्रित आते हैं और रस अर्थात आनंद का निर्माण करते हैं, आनंद की अनुभूति कराते हैं? तो ये चार जो अंग है ये क्या है मित्रों? इन चारों का मैं संक्षेप में विश्लेषण करता हूं और उदाहरण के साथ करता हूं। पहला है स्थायी भाव। स्थायी मतलब
जो हमारे मन में, हृदय में स्थायी तौर पर बने रहते हैं या स्थित रहते हैं। ध्यान दीजिए, स्थायी भाव, इनकी विविध छटाएं होती हैं, पर ये मूल रूप से मतलब भाव हैं। तो ये स्थायी भाव, ये जो स्थायी भाव है, इनको हम प्रधान भाव कह सकते हैं, प्रमुख भाव कह सकते हैं। जब हम कोई नाटक देखते हैं तो नाटक देखते समय सहृदय के मन में इन भावों का संचार होता है। मैं सहृदय कह रहा हूं, सहृदय का अर्थ है जिसमें संवेदनशीलता है, जिसमें भावुकता का तत्व पाया जाता है, जिसमें भावनाएं उत्पन्न होती रहती हैं, जो निर्दयी नहीं है, जो भावनाओं के परे हैं, ऐसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। तो नाटक का आनंद लेने के बाद जिस सहृदय के मन में इन भावों का संचार होता है, जो स्थायी भाव स्थायी रूप में हमारे मन में होते हैं, इन भावों को हम स्थायी भाव कहते हैं। और ये भाव साहित्य के आनंद द्वारा हमारे मन में रस उत्पन्न करते हैं। ध्यान दीजिए, पहले आनंद प्राप्त होना, आनंद इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हमारे मन में वो जो स्थायी भाव है वो उत्पन्न होता है, और उसके बाद जब उसका आनंद हम लेते हैं तो वहां रस अपने आप उत्पन्न होता है। आपने कई बार देखा होगा थिएटर में भी कुछ लोग सोए रहते हैं, आपने देखा होगा, फिल्में चलती हैं, आप देख रहे हैं, आपका बगल वाला कोई आदमी सो गया है। उसका कारण क्या है कि जो वो नाटक मंच पर देख रहा है, फिल्म के पर्दे पर दृश्य देख रहा है, वो उसके मन के भावों को उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, उसको आनंद नहीं दे रहे हैं। और चूंकि उसको आनंद नहीं मिलता है, इसके लिए उसके भीतर वो स्थायी भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है जो आपके मन में हो रहा है, और आपके भीतर एक रस की अनुभूति हो रही है, और वो व्यक्ति है कि वो सो गया है। समझ में आ रहा है? तो स्थायी भाव नाटक का आनंद लेने पर जागृत होते हैं और वे आपके भीतर रस का बोध कराते हैं। इनको हम कहते हैं स्थायी भाव। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे आपने कई बार देखा होगा, कुएं में पानी होगा तो वो रहंट में आएगा ना। मन में जब भीतर होता है स्थायी भाव, तो वह आनंद आने पर रस का रूप धारण करता है। एक समझ में आया? तो ये पहला है भाव। दूसरा भाव होता है विभाव। भाव विभाव, विभाव का अर्थ है स्थायी भाव को जगाने वाला। हमारे मन में जो स्थायी भाव है, एक उदाहरण चलते चलते बताता हूं। वात्सल्य भाव, इसका स्थायी भाव है ममत्व। ममत्व का अर्थ है जो मेरा है, मम का भाव, मेरा का भाव। तो जब माँ बाहर से आती है और अपने बच्चे को देखती है, तो बच्चे को देखने पर जो उसे आनंद होता है, वो उसके भीतर के ममत्व, इस स्थायी भाव को जगाता है। मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? जी सर। तो बच्चा क्या है? बच्चा विभाव है, वो उस माँ के भीतर के ममत्व स्थायी भाव को जगाता है। समझ में आ रहा है? विभाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव को जगाने वाला। दिए में तेल है, पर जब तक बाती नहीं जलती है, वो दिया जो है वो जलने के काम नहीं आता है। बात समझ लीजिए, जो दिए का तेल होता है ना, ध्यान दीजिए। हाँ, तो स्थायी भाव को जगाने वाला जो कारण होता है, जो तत्व है, उसको हम विभाव कहते हैं। अब विभाव के 3 प्रकार होते हैं। मैं आपको ये सारा विवेचन इसलिए रख रहा हूं क्योंकि पहले आप इसको समझिए। मैं फिर एक बार कह देना चाहूंगा, कुछ ऐसे भी अध्यापक हो सकते हैं, मैं उनको भाग्यशाली मानता हूं, जो समय समय पर रस सिद्धांत या काव्य शास्त्र के विभिन्न
सिद्धांतों को पढ़ते रहे हैं और उनका अध्ययन करते रहे हैं। लेकिन मैं ये भी बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे कई ऐसे अध्यापक हैं जो 25 साल से 20 साल से रस जैसे हमारे काव्य शास्त्र के जो अन्य सिद्धांत है उनसे बहुत दूर चले गए हैं। इन सारे घटकों का उन्हें विस्मरण हो गया है। मैं केवल स्मरण करा रहा हूँ, मैं पढ़ा बिल्कुल नहीं रहा हूँ। मैं आपके साथ इन बातों को मैं साझा कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अगर कहीं आप लोग जरा उकताहट अनुभव करें तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि यह थोड़ा सा सैद्धांतिक पक्ष है, तो हो सकता है कि आप थोड़ी सी इसमें क्लिष्टता अनुभव करें, तो ये उकताहट उत्पन्न होना स्वाभाविक है। विभाव जो है, विभाव मैंने क्या बताया, स्थायी भाव को जगाने वाले कारण, स्थायी भाव को जगाने वाले तत्व। अब ये विभाव 3 प्रकार के होते हैं, आलंबन, आश्रय और उद्दीपन। ध्यान दीजिए, आलंबन, आश्रय और उद्दीपन। अब इन तीनों की व्याख्या बताने से पहले मैं थोड़ा बताऊंगा। आलंबन का अर्थ होता है नायिका। उदाहरण मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूँ, आप उसको मतलब क्या बताएं, हेमा मालिनी कह लीजिए या आलिया भट्ट कह लीजिए, ये आलंबन है मेरी बात। अब उसके कारण हमारे मन में अब वो श्रृंगार रस निर्माण होने वाला है ना भाई। मैं श्रृंगार रस पर बता रहा हूँ आपको, एक चलता हूँ मतलब बिल्कुल हल्का फुल्का उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। आप वहां पर उसके स्थान पर आप क्या उसका नाम, दीपिका पादुकोण का नाम लीजिए, कियारा आडवाणी का नाम लीजिए, कृति सेनन का नाम लीजिए, बबीता का नाम लीजिए, करीना कपूर का नाम लीजिए, किसी का भी नाम लीजिए। कंगना रनावत को भूल गए? हाँ बोलिए। कंगना रनावत को भूल गए सर आप? कंगना रनावत को, बिल्कुल। वो जरा कंगना में सौंदर्य कम और उसमें पुरुषों जैसी वो साहस की भावना आदि के, कोमलता, सौंदर्य। तो कोई ऐसा पदार्थ, मेरी बात को ध्यान सुनिए, कोई ऐसा पदार्थ, कोई व्यक्ति जो स्थायी भाव को निर्माण करता है, समझ में आया? वो है आलंबन। आलंबन का एक प्रकार से होता है कि कारण निर्मित करने वाला घटक, कारण पैदा करने वाला घटक। बात समझ में आ रही मेरी? जी सर। दूसरा होता है आश्रय। अब भाई आलिया भट्ट को या उसके सौंदर्य को, आलिया भट्ट को देखा और देखकर उसका जो प्रभाव है वो पड़ा रणबीर कपूर पर और वो शादी करने के लिए राजी हो गया। हेमा मालिनी को देखकर धर्मेंद्र मोहित हो गया, तो वो आश्रय है। मेरी बात को आप समझ लीजिए जी। अब ये जो हेमा मालिनी का प्रभाव धर्मेंद्र पर पड़ा, किसके कारण पड़ा? हेमा मालिनी के सौंदर्य के कारण। उसके सौंदर्य ने, उसके हाव भाव ने, उसके कटाक्ष ने उसके मन में, मतलब धर्मेंद्र के मन में श्रृंगार भाव को उद्दीपित किया। अगर आप लोग फिल्में ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि जब कोई गाना फिल्माया जाता है तो क्या दिखाना है, ध्यान दीजिए, क्या दिखाना है और उसका परिणाम क्या होगा। आप लोगों ने साहित्य शास्त्र में एक शब्द सुना है, कार्य कारण भाव। कोई भी कार्य इसलिए होता है क्योंकि उसके पीछे कोई कारण होता है, और कारण होता है इसलिए वो कार्य घटित होता है। तो आलंबन और आश्रय को ऐसा ही मान लीजिए, कार्य और कारण। आलंबन है नायिका, आश्रय है नायक, यानी कि देखने वाला। वो कोई भी हो सकता है। धर्मेंद्र के स्थान पर उस समय के अनेक ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हेमा मालिनी के एक कटाक्ष पर आत्महत्या कर ली, क्योंकि हेमा मालिनी धर्मेंद्र के साथ विवाह कर लिया था। तो कोई भी हो सकता है। और उद्दीपन है उस भाव को जगाने वाले कारक,
ध्यान दीजिए, कई बार आपके मन में ये बात पैदा होती होगी कि भाई जब कोई मतलब पहले की बात करिए, अभी की बात करिए, क्या कारण है कि जब नायिका और नायक पर गाना फिल्माया जाता है तो नदी का किनारा बताया जाता है, वाटिका बताई जाती है, उद्यान बताया जाता है, डायरेक्टर आपको सुंदर लोकेशन पर ले जाता है। क्यों? ये उद्दीपन का कार्य करते हैं। ये उस स्थान को देखिए, मैंने आपको बताया कि हेमा मालिनी का कटाक्ष धर्मेंद्र पर पड़ा और उस कटाक्ष का जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि उसने धर्मेंद्र के मन में हेमा मालिनी के प्रति प्रेम के भाव को उद्दीपित किया। इतना समझ में आ रहा है? मैं इसमें जो एक उदाहरण है मैं उसे बताने, पहले आप इस बात को समझ लीजिए, अन्यथा आप रस को नहीं समझ पाएंगे। तो विभाव के 3 प्रकार, आलंबन उदाहरण नायिका, आश्रय नायक या कोई देखने वाला व्यक्ति, और उद्दीपन नायिका का सौंदर्य, नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, उसके हाव भाव, रस के जो अलग अलग अंग है उनमें इस अंग को समझना बहुत आवश्यक है। आश्रय नायिका, आपने जियो कनेक्ट चला गई, आवाज चली गई? नहीं सर है। बोलिए सर आप। और उद्दीपन का अर्थ मैंने बताया कि स्थायी भाव को तीव्र करने वाले, प्रखर करने वाले जो क्रियाएं होती हैं, स्थायी भाव को तीव्र करने वाले जो मतलब की क्रिया होती है उसको हम उद्दीपन कहते हैं। जैसे नायिका का सौंदर्य, उसकी शारीरिक चेष्टाएं, प्रकृति, बरसात। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हिंदी फिल्मी मतलब फिल्मों में जितने भी प्रणय गीत है, जितने श्रृंगार के गीत है, उनमें से अधिकांश गीत बरसात में फिल्माए गए हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर। तो बरसात, प्रकृति, नदी किनारा, सागर किनारा, सागर फिल्म ऋषि कपूर और इसकी गाना फिल्माया गया है सागर किनारे, गाना भी है सागर किनारे दिल ये पुकारे, सागर जैसी गहरी आंखों वाली। आप समझ सकते हैं? ये मैं छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूं। मैं आपको बहुत अधिक, यदि मैं मध्यकाल के मतलब कवित्व में ले जाऊंगा तो वो थोड़ी सी बात अलग हो जाएगी। तो ये उद्दीपन कहते हैं स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले कारक, स्थायी भाव को जगाने वाले, तीव्र करने वाले जो बातें होती हैं उनको हम उद्दीपन कहते हैं। जैसे नायिका का सौंदर्य, शारीरिक उसकी चेष्टाएं होती हैं जिसको आप सीधी सादी भाषा में अदाएं कहते हैं। शारीरिक चेष्टाएं, बहुत अधिक हिंदी शब्द, विश्व शब्द का प्रयोग करता हूं तो आप कहेंगे मराठी के अनुसार कि सर क्या आप हमारी चेष्टा कर रहे हैं। शारीरिक चेष्टाएं, जिसको आप सीधी सादी उर्दू भाषा में कहें तो आप अदाएं कह सकते हैं। तो ये उद्दीपन। अब इसके बाद आता है अनुभव। भाव, विभाव, अनुभव। अनुभव का अर्थ होता है मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक क्रियाएं। अब ये 2 प्रकार की होती हैं, ध्यान दीजिए। उद्दीपन अलग, उद्दीपन मतलब उद्दीप्त करने वाले घटक। अब अनुभव का अर्थ है जो भाव आप में पैदा हुआ है उस भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक क्रियाएं। ध्यान दीजिए, इसके भी 2 भाग हैं। पहला है कायिक क्रियाएं या कायिक चेष्टाएं। नायिका का सौंदर्य देखने के बाद नायक जो उद्देश्य पूर्वक क्रिया करता है उसको हम कायिक मतलब शारीरिक यानी दिखाई देने वाली। नायक जो होता है कई बार सीटी बजाता है, कई बार आंख दबाता है, कई बार मुंह से कुछ कहता है, तो ये अनुभव है।
और दूसरी क्रिया होती है सात्विक। सात्विक क्रिया का अर्थ होता है स्वयं होने वाली क्रिया है। ध्यान दीजिए, हाँ, ये सब मैं श्रृंगार रस के संदर्भ में कह रहा हूं, ध्यान दीजिए। अब जब उदाहरण लीजिए, नायिका के मन में श्रृंगार का भाव पैदा हो गया, प्रेम का भाव पैदा हो गया, तो आपने देखा होगा पहले मतलब युवतियां फिल्मों में दिखाया जाता था कि जब नायक कोई बात कह दे, कोई प्रेम की बात कह दे, तो उस समय की युवतियां अपने पांव के अंगूठे से जमीन को रेतती थी, या साड़ी का आंचल वो उंगली से लपेट लेती थी। कई बार उसकी सांस बहुत तेज चलती थी, कई बार वो सिहर उठती थी। ये सब कायिक चेष्टाएं हैं। ये सब क्या करते हैं? आपके मन में जो भाव पैदा हुए हैं, स्थायी भाव को व्यक्त करने वाले, ये मतलब कि अनुभव है। और थोड़ा सा आगे चलकर कहता हूं, मतलब अनुभव क्या होते हैं? मन को व्यक्त करने वाले भाव। अब मान लीजिए किसी से अंग्रेजी भाषा में कहा जाए तो प्रपोज करना है किसी लड़के को। मैं आज के लड़कों की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। पहले एक समय था जब वो लड़का लड़की के सामने आता था या लड़की लड़के सामने आती थी, तो हम हकलाते थे, तुतलाते थे। मैं देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। ये जो सारी बातें हैं ना, ये कायिक चेष्टाएं हैं, ये अपने आप पैदा होती हैं। लेकिन ये कौन सी चेष्टाएं हैं? ये आपके मन में जो प्रेम या स्थायी भाव पैदा हुआ है, उसको ये बताती हैं। फिल्मों में ये सारी बातें बताते हैं, साहित्य में, काव्य शास्त्र में, महाकाव्य में, या किसी गीत में, कविता में, इन सारी बातों का वर्णन कवि या रचनाकार करता है। कई स्थानों पर आप देख लीजिए, मैं बहुत सारी बातें बताता हूं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, क्या वे मुझको पथ बाधा ही पाते। करुण रस है, अपने आप में सोचना यशोधरा का, और वो सारी चिंता उसके चेहरे पर आना, ये अनुभव है उसका। और उसका ये सारा चेहरे पर आया हुआ जो सारा चित्रण है, ये हमारे मन में उसके प्रति करुणा का भाव जगाता है, वो स्थायी भाव को जगाता है। पता नहीं, मैं अलग अलग उदाहरणों के माध्यम समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है इतना? समझ में आ रहा है इतना? हाँ सर, हाँ सर, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। सर, आप लोग कहने पर तनाव मत लाइए, अन्यथा मैं तनावग्रस्त हो जाऊंगा। नहीं सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, इसीलिए सब एकांत चित्त होके सुन रहे हैं, दत्त चित्त होके सुन रहे हैं सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले स्थायी भाव, उसके बाद विभाव के 3 भाग: आलंबन, नायिका, आश्रय, नायक, उद्दीपन, नायिका का सौंदर्य, प्रकृति के वे तत्व जो उस स्थायी भाव को उद्दीपित करते हैं, उस स्थायी भाव को और तीव्र करते हैं और तीखे करते हैं। तीसरा आता है अनुभव। अनुभव मन के स्थायी भाव को व्यक्त करने वाले भाव को हम अनुभव कहते हैं। उसके 2 भाग, पहला है कायिक, अर्थात हमारी शारीरिक चेष्टाएं, जैसे सीटी बजाना है, या जैसे आवाज लगाना है, या जैसे कोई अन्य क्रियाकलाप है, जैसे कोई चलते कोई मीठी बात कहना है, फिक्रा नहीं। आजकल के लड़के जो फिक्रे कसते हैं वो अलग बात है। और दूसरा होता है सात्विक। सात्विक मतलब वो हमारे चेहरे से आता है, हमारे शरीर से स्वयं होता है। ये सारी चेष्टाएं, कायिक चेष्टाएं स्वयं होती हैं। ध्यान दीजिए, आपको पता होगा कि हमारे काव्य शास्त्र में बताया गया है अभिनय के 3 प्रकार है: वाचिक, कायिक और सात्विक।
कायिक मतलब शारीरिक, जैसे अब मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन साथ में मतलब कि मैं कुछ हाव भाव कर रहा हूँ। और सबसे उत्तम अभिनय माना गया है सात्विक, जो आपके चेहरे से प्रकट होता है। आपने कई बार देखा होगा कुछ अभिनेता, कुछ अभिनय जिनको आज हम अभिनय सम्राट, चेहरे से सारी बात बता देते हैं। उनके चेहरे पर जो भाव प्रकट होता है तो वो सारा भाव उनके मन के भावों को व्यक्त कर देता है। ध्यान दीजिए, वो कविता का भी हो सकता है। मैं यहाँ पर सात्विक बात की बात कहूँ, अगर आप लोगों ने दीवार फिल्म देखी होगी, उसमें अमिताभ बच्चन को उसकी माँ, अमिताभ बच्चन उसकी माँ को फोन करता है मंदिर में आने के लिए, और उसकी माँ कहती है विजय, और वो आगे बोल नहीं पाता है, बस रिसीवर जो है अपने वो छाती से लगा लेता है, अपने होंठ भींच लेता है। ये सात्विक है। अब वो जो भाव है उस समय का सात्विक भाव, वो भी करुण रस को जगाता है। तो ये अनुभव के दो पक्ष होंगे। और अंत में है संचारी भाव। संचारी भाव जो हैं वे अस्थाई भाव होते हैं, कुछ समय के लिए पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं और फिर अदृश्य हो जाते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है, 33। उसमें अर्थात मैंने आपको बताया है कि संचारी भाव कुछ समय के लिए, देखिए स्थायी भाव की जो अन्य छटाएं होती हैं, अब जैसे देखिए उदाहरण, मन में जिसे हम कहेंगे प्रेम का भाव पैदा हुआ, लेकिन प्रेम के साथ हमारे मन में थोड़े समय के लिए भय भी पैदा होता है कि कहीं यार वो लड़की का भाई ना आ जाए, वो भी एक भय होता है। शंका होती है कि भाई मेरे प्रेम के प्रस्ताव को वो स्वीकारेगी या नहीं स्वीकारेगी, शंका भी होती है। तो ये जो भाव होते हैं, या निर्वेद है, व्यग्रता है, उत्सुकता है, आशंका है, गर्व है, धृति है, ऐसे 33 संचारी भाव होते हैं जो स्थायी भाव के साथ उभरते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। ये मन के भावों का व्यापार बड़ा व्यापक होता है, और इसीलिए हम हमेशा ये कहते हैं मन को समझना बहुत कठिन बात है, क्योंकि 9 रसों के 9 स्थायी भाव और ये 33 संचारी भाव, इन सब का मिश्रण मनुष्य के मन में रस को पैदा करता है। इतनी बात समझ में आ रही है? भाव विभाव अनुभाव संयोग रस निष्पत्ति। भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से एकत्रित आने से रस का निर्माण होता है, रस की निष्पत्ति होती है। तो रस उत्पत्ति के 4 अंग, स्थायी भाव, विभाव जिसके 3 भाग मैंने बताए, आलंबन, आश्रय, उद्दीपन, अनुभव के जो मतलब मन के भावों को व्यक्त करते हैं, वो 2 भाग, कायिक चेष्टा और सात्विक चेष्टा, और उसके बाद संचारी भाव जो थोड़े समय के लिए उभरते हैं और समाप्त हो जाते हैं। आप 3 घंटे की फिल्म भी देखें, आप ये देखते हैं कि इस फिल्म में मूल रूप से भाई प्रेम का भाव है या कोई करुण भाव है, लेकिन उसके साथ अन्य भावनाएं भी आती हैं, पैदा होती हैं और अदृश्य होती रहती हैं। तो इस तरह से हमारे मन में रस की निष्पत्ति होती रहती है, रस का बोध होता रहता है, हम रस का अनुभव करते रहते हैं। रस का अर्थ मैंने बताया आनंद। इतना समझ में आया? अब इसको अगर मैं हमारी पाठ्य पुस्तक में श्रृंगार रस का एक उदाहरण दिया गया है 11वीं और 12वीं की पाठ्य पुस्तक में, और परीक्षा के लिए रस इस घटक के भीतर
11वीं में मुझे लगता है कि करुण, हास्य, वीर, भयानक और बीभत्स रस ये रखे गए हैं। कक्षा 12वीं में रौद्र, बीभत्स, अद्भुत, श्रृंगार और भक्ति इन रसों को रखा गया है। हमारी पाठ्य पुस्तक में रस और उसके स्थायी भाव का उल्लेख किया गया है। अरे ये कोई राजेंद्र नाम के सर हैं, शेंद्रवे कह रहे आवाज बिल्कुल ही नहीं सर, ऐसे समय उन लोगों की नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है, तो सर 200 में से 180 लोगों को सुनाई दे रहा है। अच्छा ठीक, तो जरा उनसे कहा जाए कि भाई वे अपने नेट के बारे में देखें। मैसेज आप मैसेज बढ़ाते कर रहिए देते। सर, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। नेटवर्क ठीक होगा ना तो उनको सुनाई देने लगेगा, तो आप जारी रखें सर। सर आप चैट की तरफ बिल्कुल ध्यान न दें, चैट को ध्यान देने के लिए हम 4 लोग हैं। हाँ, आप आपका लेक्चर लीजिए। देखिए अभी तो भाग्य पांडे मैडम ने भी कहा सुनाई दे रहा है। अब जैसे मैंने रस का विवेचन किया है, अब इस चारों में सभी जो रस हैं और रस के जो उदाहरण हैं, मैं उनको लेकर उतनी विवेचना नहीं करूंगा, लेकिन एक या दो पदों में वह रस किस प्रकार पाया जाता है इसका मैं विवेचन करूंगा, और जो अन्य रसों के उदाहरण हैं उनका भावार्थ मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है? हाँ सर, ठीक हाँ। है ठीक है ठीक है। देखिए यहाँ पर जो दिया है और उसके बाद मेरा किया गया विवेचन। पृष्ठ क्रमांक 22 श्रृंगार रस, इसकी व्याख्या सीधी सादी भाषा में इस प्रकार दी गई है, जहां नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेम पूर्ण चेष्टाओं क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो, वहां श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर। अब प्लीज मतलब मेरी बात को आप समझ लीजिए कृपया। मैं विवेचन कर रहा हूं आप लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए नहीं। विद्यार्थियों के लिए पुस्तक में दी गई परिभाषा और उसके नीचे दिया गया उदाहरण इतना ही पर्याप्त है। बस उसको आप इतना बता दीजिए, इन 2 पंक्तियों में श्रृंगार रस की निष्पत्ति हुई है, इसलिए यह उदाहरण श्रृंगार रस का उदाहरण है। बात समाप्त। ठीक है? अब हाँ। मैं आपको रस के जो 4 अंग है, इसके रस श्रृंगार में ये 4 अंग किस प्रकार बताए जाते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। समझ में आ रहा है ना? अरे भाई इस बात को आप पहले मूलभूत समझिए। पहले रति और प्रेम दोनों अलग चीजें हैं। प्रेम का अर्थ है मदन, रति का अर्थ है रति। उसका आलंबन होता है नायक, आश्रय नायिका। अब यहाँ पर आप आइए, राम के रूप निहारती जानकी। आप ठीक से पढ़िए हाँ, क्योंकि कहाँ मतलब कि विराम लेना है, अल्प विराम लेना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सवै सुधी भूली गई, करी टेक रही पल टारत नाही। आया समझ में? ये 2 पंक्तियां। भावार्थ क्या है आपको पता होगा नहीं, किस प्रसंग का है, किस प्रसंग में है? शायद पहली बार देखा था तब। भाई देखिए, जब शिव धनुष्य तोड़ने के लिए सभा लगी हुई है, प्रभु रामचंद्र जी भी बैठे हुए हैं, और सीता जो है वो तो भाई बड़ी संस्कारशील और चरित्रवान मतलब युवती है। वो सीधे सीधे राम को कैसे देखेगी? भरे दरबार में बैठी है वो। तो वो क्या करती है, उसके कंगन में जो आईना लगा है, मतलब कि जो नग लगा हुआ है, आईना मैं कहूंगा मतलब जो नग लगा हुआ है, उस नग में वो प्रभु रामचंद्र जी की परछाई देख रही है, प्रतिमा देख रही है। इतना समझ में आ रहा है? हाँ सर। ध्यान दीजिए। हाँ सर। प्रभु रामचंद्र जी के रूप को
जानकी अपने कंगन में जो नग लगा हुआ है उसमें उनकी परछाई देख रही है, अर्थात सीता के मन में राम के प्रति प्रीति का भाव उत्पन्न हो गया है। ये तो समझ में आ रहा है इतना। हाँ, आगे याते परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सबय सुधी भूली गई, जिसको हम कहेंगे पूरी तरह से वो दरबार का भी विस्मरण कर बैठी, वो अपना होश भी खो बैठी। कर टेकित, ऐसे देखिए तुलसीदास ने कितना बढ़िया वर्णन किया है, बस ऐसे, बस अपने इसमें वो देखती रह गई। ध्यान दीजिए, कंकन कंगन के उस नग में जो प्रभु रामचंद्र जी की परछाई दिखाई दे रही है, तो उसको हाथ को टेक कर वह देख रही है और उसे लगता है कि यह पल टलना नहीं चाहिए। तो मैं देख रही हूं, वह समय वह क्षण नष्ट नहीं होना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। वह लगातार प्रभु रामचंद्र जी के रूप को वह निहारना चाहती है, देखना चाहती है, लेकिन सीधे सीधे नहीं। देखिए तुलसीदास जी को हम जब ये कहते हैं कि उन्होंने मर्यादावादी पुरुषोत्तम पर आधारित महाकाव्य लिखा है, उनकी हर बात में मर्यादा है भाई। वे सीधे सीधे देखती नहीं है जानकी। मतलब देखिए कितना बड़ा सौंदर्य बोध है ये, कि कंगन के उस नग में प्रभु रामचंद्र जी के रूप की जो परछाई दिखाई दे रही है, तो उसको देखकर वो मोहित हो गई है, अपने तन की सुधि भूल गई है। ध्यान दीजिए, इसलिए यह प्रेम, देखिए मतलब इसको देखने के बाद, मतलब मैं अगर बताता हूं तब भी मतलब कि यह बात ऐसा लगता है कि यह कहीं ना कहीं प्रीति या प्रेम यानी के श्रृंगार रस को ही उत्पन्न करती है। आपको शायद मालूम होगा, पता नहीं है, बहुत पहले शायद ममता झा, सुनीता जी, विनीता जी ने बहुत पहले नेत्रहीन नाम का पाठ पढ़ाया था। विष्णु प्रभाकर का लिखा हुआ रेखा चित्र था, और उसमें एक वाक्य था, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। गिरा अनयन, जीभ को दिखाई नहीं देता है, नयन बिनु बानी, और आंखों को बोलना नहीं आता है। समझ में आ रहा है? उसके पहले एक वाक्य है, देखिए वही प्रीति का भाव। प्रभु रामचंद्र जी जब आते हैं सीता स्वयंवर के लिए और वाटिका में घूमते हैं, तो जानकी की सहेलियां उनसे पूछती है, जानकी भी उनको देखकर आती है किसी बहाने, और सहेलियां पूछती हैं कि बताइए तो सही कैसे दिखाई देते हैं वे। प्रभु रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण भी है। अब सीता उनके रूप से इतनी मोहित हो गई है। आपको ये भी पता है प्रभु रामचंद्र जी का वर्ण सांवला है और लक्ष्मण का वर्ण गोरा है। और तब सीता कहती है, श्याम गौर बरन का बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। मैं उन दोनों के रूप का क्या वर्णन करूं, जो एक सांवले रंग के हैं और एक गोरे रंग के हैं। उनके रूप का, उनके सौंदर्य का मैं क्या वर्णन करूं। क्यों? क्योंकि आंखों को बोलना नहीं आता और जीभ को जो बोलती है उसको दिखाई नहीं देता। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये प्रीति का भाव है। अब इसका विवेचन अगर करना है तो देख लीजिए, अब इन दो पंक्तियों में स्थायी भाव कौन सा है? रति। आलंबन कौन है? राम। आश्रय कौन है? सीता। उद्दीपन भाव किसने जगाया है? कंगन के नग में जो प्रभु रामचंद्र जी के रूप की परछाई दिखाई दे रही है, भाई इसी ने तो उसके सीता के मन में प्रीति का भाव जगाया है। अनुभव क्या है? जानकी का कंगन के नग में राम के रूप के प्रतिबिंब को देखना, अपना होश खो देना और ऐसा लगना
समय ठहर गया है। और संचारी भाव क्या है? उत्सुकता। कभी उसमें उत्सुकता पैदा होती है, कभी उसमें जड़ता आती है। जड़ता किस बात की? देखकर एकदम ठहर जाना। कई बार आपने देखा होगा किसी को देखकर हम एकदम स्तब्ध हो जाते हैं, हमें जड़ता आती है और आश्चर्य कि ऐसा रूप तो हमने पहले कभी देखा नहीं। तो इस तरह से ये चारों बातें श्रृंगार रस के भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये इन दोनों मतलब कि दोनों एक पद में, इस पद में या दोनों वाक्यों में उत्पन्न होते हैं। इन दोनों पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में जो रस पैदा होता है वो श्रृंगार यानी के एक प्रकार से प्रणय का भाव पैदा होता है। इसलिए ये दो पंक्तियां, यह पद श्रृंगार रस का उदाहरण है। समझ में आ रहा है? यस समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ जी सर। जी बहुत सर, अच्छे से समझे, बहुत अच्छे से सर। थैंक यू सर। सर हम लिखते जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं सर, हम लिख रहे हैं। हम लिखते जा रहे हैं सर। हाँ सर, अगला। आगे आगे सर। फिर एक बार मैं अगला उदाहरण दूं आपको अगला। हाँ जी। या आगे बढ़ूं? आप जैसा कहेंगे वैसे। नहीं, आगे बढ़िए, आगे चल बढ़िए। चलेगा, आगे बढ़िए, टाइम भी हो रहा है ना। दूसरा उदाहरण है, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैन ही सौ बात। बड़ा ही सीधा साधा है। इसका स्थायी भाव है रति, आलम्बन है नायक, आश्रय नायिका, उद्दीपन है, सारी क्रियाएं जितनी भी है सब उद्दीपन है। देखना, नायिका का इनकार करना, उसके इनकार के आधार पर नायक का खुश होना, रीझ जाना, उसका खींचना मतलब क्रोधित होना, ये सब उद्दीपन है। उसके बाद इसमें जो अनुभाव है तो वो अनुभाव है कि आंखों ही आंखों में, ध्यान दीजिए, जो चेष्टाएं हो रही हैं वे अनुभव हैं। और संचारी भाव है हर्ष, जड़ता आदि सारी बातें। अब देखिए मतलब वही बात हो जाती है कि ये तो बिहारी का बड़ा ही चर्चित, आपने भी इस दोहे को पढ़ाया है और पढ़ाते समय भी आपने अगर विद्यार्थियों की अंतर क्रियाएं देखी होंगी तो आपको थोड़ा पता चला ही होगा है कि किस तरह से, लेकिन वो पढ़ाने वाले पर आधारित है कि आपने उसको कैसे पढ़ाया है। ध्यान दीजिए। तो यह भी श्रृंगार रस का उदाहरण है कि किस तरह से इन दो पंक्तियों के माध्यम से कवि बिहारी ने बड़ी सक्षमता के साथ कम शब्दों में उन्होंने श्रृंगार रस को एक प्रकार से उत्पन्न कर दिया है या पाठकों को इसका बोध कराया है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। हमारे विद्यार्थियों के लिए उन्हीं उदाहरणों को रखा गया है जो पुस्तक में दिए गए। इतना समझ में आ रहा है? हाँ जी। हाँ सर। देखिए मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, रस पर मैं जो विवेचना कर रहा हूँ यह आप लोगों के लिए है और मुझे लगता है कि पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य, पाठ्य पुस्तक द्वारा दिए जाने वाले केंद्रित तत्व, पाठ्य पुस्तक द्वारा मूल्यांकन की जो विधि है, ये सारी बातें समझाने के लिए ही साहित्य, संकल्प साहित्य इस मंच का उद्देश्य है या अभी नंदुरबार की ओर से जिस मतलब व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है उसका ये उद्देश्य है। यह हमारा उद्देश्य यह पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए नहीं है। पहले शिक्षक समझे कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। पाठ्य पुस्तक में कई ऐसे घटक है जिसका आकलन शिक्षकों को पहले स्वयं करना चाहिए। यदि वे ठीक से नहीं कर पाते हैं तो वे अपने छात्रों को इन सारे उद्देश्यों का संप्रेषण सुव्यवस्थित रूप से नहीं करा पाएंगे। ये आपके लिए है। और मैं जो विवेचना कर रहा हूँ, पहले कह देता हूँ, मैं कोई परिपूर्ण व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने भी मतलब कि मैं भी स्वयं पढ़ता हूँ, पढ़ने का प्रयत्न करता हूँ, उसके बाद में मैं आपको समझाने के लिए
यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। इसके बाद चौहान मैडम ने कहा था कि पृष्ठ क्रमांक 11 पर आइए, तो आप सब लोग 11 पर आ जाइए। और इसमें पहला रस दिया गया है रौद्र रस। मिला है आपको? हाँ जी। पृष्ठ क्रमांक 11 पुस्तक है आपके पास? हाँ जी। जी सर। पहले हम व्याख्या देख लेते हैं। देखिए पुस्तक में सब कुछ है, मैं केवल उसकी विवेचना कर रहा हूँ और उस पद को रस के सिद्धांतों के आधार पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बस इतना ही मेरा उद्देश्य है और कुछ नहीं है। रौद्र रस जहां पर किसी के असह्य, असह्य का अर्थ है जो सहन नहीं किए जा सकते, जो बर्दाश्त नहीं किए जा सकते, जहां पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के कारण हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहां रौद्र रस उत्पन्न होता है। इस रस की अभिव्यंजना अर्थात अभिव्यक्ति अपने किसी प्रिय अथवा श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति अपमानजनक असह्य व्यवहार के प्रतिशोध के रूप में होती है। मतलब एक ही व्याख्या को दो अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया है, बात एक ही है। रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो है क्रोध। कई बार कहते हैं उसने बड़ा रौद्र रूप धारण कर लिया। हम कई बार कहते हैं इस अप्रिय घटना के कारण उन्होंने रुद्रावतार धारण कर लिया, मतलब बड़ा ऐसा क्रोधित रूप धारण कर लिया। तांडव करने वाले शिवजी का एक नाम रुद्र है। जब वे क्रोधित रूप धारण करते हैं तब हम उनको रुद्र भी कहते हैं। तो रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध, और ये हमारे भीतर कब उत्पन्न होता है? जब कोई हमारे साथ या हमारे प्रिय व्यक्ति के साथ कोई अपमानजनक व्यवहार करे या ऐसा व्यवहार करे तो हमारे लिए सहन करने के परे हो। ऐसी स्थिति में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं रौद्र रस। जो रस, ध्यान रखिए, रस के अलग अलग प्रकार है, इसको हम अनुभव करते हैं। अब इसको लेकर कई उदाहरण है, आप भी करते हैं। मान लीजिए कोई माँ ये देखती है कि किसी आदमी ने आकर हमारे बेटे को चांटा मारा, माँ छटपटा जाती है, तन बदन में आग लग जाती है। उससे पूछती है तूने मेरे बेटे को क्यों मारा? जब कोई ये बेटा देखता है कि कोई हमारी माँ के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, हमारी माँ को गाली दे रहा है, बेटे के तन बदन में आग लगती है। उसके भीतर रौद्र रस का संचार उत्पन्न होता है। रौद्र रस में क्या होता है? बिल्कुल जैसे पसीना छूटता है, आंखें लाल हो जाती हैं, कई बार हमारा शरीर कांप उठता है, आंखें बिल्कुल जैसे कोई तपता हुआ अंगारा हो ऐसी बन जाती है। कई बार हम जब उससे बात करते हैं हमारे शब्द टूटते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, भुजाएं फड़क उठती हैं। ये सब क्या है? अनुभव है। मैं आपको एक सीधे साधे उदाहरण से बता रहा हूँ। कोई हमारी बहन की छेड़खानी करे, कोई हमारे छोटे भाई को तमाचा मारे, कोई हमारे सामने हमारे शिक्षक का अपमान करे, तो जो स्थिति, जो भाव हमारे भीतर उत्पन्न होता है वो रौद्र रस होता है। यस, एकदम सही है। अब यहाँ पर आप देखिए जो अभी उन्होंने कहा है, मतलब अभिमन्यु की मृत अवस्था को देखकर जो उदाहरण दिया है, देख लीजिए।
श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युग मलने लगे। करतल ये हथेली, ये करतल। युग दोनों, दोनों युग मतलब दोनों, ये दोनों हाथ मलने लगे ऐसे। कब? जब श्री कृष्ण ने ये कहा कि ये मतलब अभिमन्यु का जो वध हुआ है चक्रव्यूह में, किसके कारण? अभी जायसवाल नाम की कोई है, उन्होंने इस पद की जो पृष्ठभूमि है वो बता दी। आपको वो सारा प्रसंग पता है कि सूर्यास्त होने से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा वगैरह, वो सारी बातें। तो अब यहाँ पर ये देख लीजिए, ये रौद्र रस है। स्थायी भाव क्रोध, आलंबन श्री कृष्ण, क्योंकि उनके वचन सुनकर हुआ है ना। अर्जुन के क्रोध का कारण क्या? अर्जुन की मतलब क्रोध में कब जलने लगे? श्री कृष्ण के वचन सुनकर। तो आलंबन श्री कृष्ण के वचन, आश्रय अर्जुन, उद्दीपन अर्जुन का क्रोध से जलना, अपनी हथेलियों को दोनों हाथों से मलना, और अनुभव क्या है जो अभी मैंने बताया, क्रोध से कांप उठना, मन में वो बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होना, आंखें लाल होना, और इसके संचारी भाव आवेग, उद्वेग, जोश, उग्रता, मैं क्या करूं क्या नहीं। इसने, जिस जयद्रथ ने मेरे अभिमन्यु को मौत के घाट उतारा है, मैं भी उसको मौत के घाट उतारूंगा। इन बातों को लेकर जो अलग अलग भावनाएं उठती हैं, इसको हम संचारी भाव कहते हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन का क्रोध की आग में जलना और अपना सारा दुख, कौन सा? अभिमन्यु के मृत होने का दुख भूलकर, बिल्कुल जिसे हम कहेंगे एकदम विचलित हो जाना, प्रतिशोध लेने के लिए हाथ मलना, और उनमें जो सारी उग्रता है वो सारा संचारी भाव का उदाहरण है। इसलिए दो पंक्तियां रौद्र रस को प्रकट करती है। आ रहा है समझ में? हाँ यस, सर। समझ में आ रहा है? हाँ जी। दूसरा वही है, मतलब रौद्र रस। कहा कैकेयी ने सक्रोध, पहला ही शब्द है सक्रोध। कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट निर्बोध। दुर्बोध, नादान, मूर्ख, जिसको किसी बात का बोध नहीं होता है। द्विज वे रस में विष मत भो। आप तो ये समझ गए होंगे, कई जो कहती है, जब उसको पश्चाताप होता है और वो क्या नाम उसका, मंथरा से कहती है, तू दो जीव वाली है, तूने ही मेरे कानों में विष भर दिया, तू दूर हट। विष भरने का काम जिस मंत्रा ने किया, उसके प्रति इस समय कैकेयी के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो उसको धिक्कारती है, उसको दुत्कारती है। लेकिन कैसे? क्रोध के कारण। और क्रोध उसके मन में क्यों उत्पन्न हुआ है? क्योंकि कैकेयी को बोध हुआ है कि इसके कारण मेरे सारे जितने भी मतलब कि रिश्तेदार है, उन सब के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ है। मैंने अपने पति के साथ हट की, उनकी बात को न माना, एक प्रकार से उनका अपमान। प्रभु रामचंद्र जी को 14 साल वनवास भेजा, राम जी का अपमान। बहुत सारी बातें आप भी स्वयं समझ सकते हैं। इसलिए इन दोनों में रौद्र रस के ये चारों तत्व पाए जाते हैं, और इन दोनों पदों का जो स्थायी भाव है वो क्रोध है। पहले पद में अर्जुन का क्रोध, दूसरे पद में कैकेयी का क्रोध। इसलिए ये दोनों पद रौद्र रस के उदाहरण हैं।
हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? हम अपनी नाक बंद कर लेते हैं, हम नाक पर रुमाल मतलब लगा लेते हैं। महिलाएं जो होती हैं वो आंचल, दुपट्टे का आंचल जो होता है, साड़ी का पल्लू, वह नाक पर रख लेती है। क्यों? छोटा सा उदाहरण, क्योंकि उस कूड़े करकट और दुर्गंध के प्रति हमारे मन में घृणा का भाव, घृणा मतलब अप्रिय, अरुचिकर, वो हमें मतलब मछली बाजार से जब हम गुजरते हैं, हम में से जब गुजरते हैं तो आप देख लीजिए कितनी दुर्गंध आती है मछली बाजार से। वास्तव में देखा जाए तो ये एक बड़ा विरोधाभास है, और कबीर ने भी इस विरोधाभास को बताया है। कबीर कहते हैं, नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। जो मछली 24 घंटे पानी में रहती है उसको कितना स्वच्छ रहना चाहिए, लेकिन बाहर निकालिए, देखिए कितनी दुर्गंध आती है उससे। तो जब दुर्गंध आती है, हम लोग नाक पर रुमाल रखकर आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वह हमारे भीतर विभत्स रस को उत्पन्न करता है। उस स्थान से हमारे मन में घृणा का बोध, घृणा का भाव पैदा होता है। तो जब घृणा का भाव पैदा होता है, वहां पर हमारे भीतर विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। अब इसको उदाहरण देख लेते हैं। देखिए यहाँ 2 उदाहरण दिए हैं, मैं केवल पहले उदाहरण की ही विवेचना करूंगा। मेरी आवाज ठीक से पहुंच रही है ना? यस सर। जी 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 सर। हाँ, आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। 2 पद है, 2 में से मैं दूसरा नहीं पहला ही पद पढ़ाऊंगा, क्योंकि दूसरा पद पढ़ता हूँ तो वो मतलब कि बहुत ही एकदम घृणा पैदा होती है। पहला पद, सिर पर बैठो काग, आंखी दो खात, खींचे ही जीव ही सियार, अति ही आनंद उर धारत, गिद्ध जाग के मांस, खोदी खोदी खात उचारत है। सिर पर कौवा बैठा है, एक लाश, शव वहां पड़ा हुआ है। यह श्मशान घाट का दृश्य है। देखने वाला राजा हरिश्चंद्र है, जो डोम बनने के बाद उसे स्मशान घाट पर काम करना पड़ा था। राजा हरिश्चंद्र आपको पता है ना? जी सर। हमारे मिथकीय नायक, पता है ना, सत्यवादी यस सर। राजा हरिश्चंद्र, बिल्कुल। तो जब उनको डोम का काम करना पड़ा तो वे स्मशान घाट पर काम करते हैं, और वहां का वो दृश्य देखते हैं कि एक शव पड़ा हुआ है, उस शव के सिर पर एक कौवा बैठा हुआ है, काग बैठा है, और वह उस शव की आंखों को खा रहा है, दोनों आंखों को खा रहा है अपनी चोंच मार मार कर। जो सियार वहां पर आया है वह अपनी जीभ बाहर निकालकर उसके पूरे मांस को खा रहा है, और खाते समय उसके मन में बड़ा आनंद उत्पन्न हुआ है। गिद्ध जांग के मांस, खोदी खोदी खाद उचारत है। और गिद्ध जो है वह उस शव की जांग को खोद खोद कर, कुरेद कुरेद कर, नोच नोच कर वो खा रहा है। वहां गड्ढा पड़ रहा है जांग में, और गड्ढे के भीतर का मांस वो गिद्ध खा रहा है। कौवा दोनों आंखों को नोच नोच कर खा रहा है, और सियार जो है वह शरीर का मांस या उसके लोथड़े बनाकर खा रहा है। अब ये सारा जो दृश्य है, कौवे का आंखें नोच कर खाना, गिद्ध का मांस खाना, सियार का मतलब कि पूरे शरीर को एक प्रकार से खुरच खुरच कर खाना, और जिस तरह से वो शव क्षत विक्षत किया जा रहा है, वह उस शव की दुर्गति हो रही है, रक्त बह रहा है, ये सारा दृश्य राजा हरिश्चंद्र के मन में घृणा का भाव पैदा कर रहा है। तो
स्थायी भाव क्या है इसका? ग्लानि या घृणा। उसके बाद आलंबन, वह शव, उसका दुर्गंधमयी मांस। उसके बाद आश्रय, कौवा, उसके साथ साथ वो सियार, गिद्ध। उद्दीपन मतलब मन के भाव को व्यक्त करने वाले जो भाव है कि खाते खाते आनंदित होना, मांस नोचना, या मतलब कि आनंद व्यक्त करने के लिए जीभ बाहर निकालना। अनुभव क्या है? अनुभव क्या होता है? इस सब को देखकर हम नाक सिकोड़ते हैं। घृणा से नाक सिकोड़ने का अर्थ आप जानते हैं, ऐसे घृणा प्रकट करते हैं। नाक के दोनों ओर लकीरें आती हैं। उसके बाद इस दृश्य को देखकर आंखें बंद करना, ये अनुभव है। ये अनुभव किसके हैं? ध्यान दीजिए। हाँ, घृणा का भाव किसके मन में उत्पन्न हुआ है? राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के। और इस घृणा के भाव को व्यक्त करने के लिए उनके चेहरे पर कौन कौन से भाव आ रहे हैं? वे आंखें बंद कर रहे हैं इस दृश्य को देखकर। वे नाक सिकोड़ रहे हैं घृणा का भाव व्यक्त करने के लिए। तो इस तरह से ये अनुभव और संचारी भाव कौन से हैं? ग्लानि, आवेग, व्याधि, चिंता। तो इस तरह से ये जो पद है बिभस रस का जो उदाहरण है, यह रस के इन 4 सिद्धांतों के तत्वों के आधार पर इसकी विवेचना की जा सकती है। स्थायी भाव घृणा, आलंबन वो शव, वो घाट, श्मशान घाट, वो दुर्गंधमय वातावरण, उद्दीपन, तो ये आश्रय, कौवा, सियार, उसके बाद गिद्ध। उद्दीपन उनका मांस का नोचना, हाँ, मांस नोचना, आंखें नोचकर खाना, जांग कुरेद कुरेद कर खोद खोद कर खाना। अनुभव क्या है? हरिश्चंद्र का घृणा से नाक सिकोड़ना, माथे पर बल पड़ना, घृणा के कारण आंखें बंद करना। संचारी भाव कौन कौन से है? कभी ग्लानि, कभी आवेग, कभी व्याधि, कभी चिंता। आप लोग देखते होंगे कई बार ऐसे घृणास्पद दृश्य देखने के बाद कई लोग उल्टी कर बैठते हैं। कई लोगों को कै आती है। कई लोग तो 2-2 दिन तक खाना नहीं खाते हैं। तो ये क्या है? ये विभत्स रस का उदाहरण है। कई बार आपने देखा होगा हमारा कोई परिजन होता है और उसका पोस्टमार्टम होता है, बाद में उसको मुर्दा घर में रख देते हैं और उसके बाद उसके रिश्तेदार से कहते हैं कि भाई जाकर मुर्दा घर से अपना वो जो भी आपका रिश्तेदार उसको ले जाइए। जब आप मुर्दा घर में जाते हैं तो वहाँ की जो दुर्गंध होती है, भाई मैंने देखा है कई बार हम लोग 2-2 दिन खाना नहीं खाते हैं। भोजन सामने आता है तो क्या करने की इच्छा होती है, उबकाई आ जाती है। तो ये विभत्स रस का उदाहरण है। प्राध्यापक मित्रों, सबकी समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी सर। जी सर, जी सर, सर हम चैट सबकी तरफ से बोल रहे हैं। सर जी, चैट बॉक्स में सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। आप कंटिन्यू हाँ कीजिए। बिल्कुल। हाँ, आप पढ़ाते रहिए। जो हमारी कल्पना से परे हैं, जिसने कभी ताजमहल नहीं देखा है और अचानक देख लेता है, एकदम दांतों तले उंगली दबाता है, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आईफेल टावर को देख लीजिए। भारत में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा खड़ी की गई है, उसको आप देख लीजिए, फिर चकरा जाता है। क्यों? अद्भुत है, विस्मयकारी है, मन में आश्चर्य उत्पन्न कर देता है, क्योंकि हमने ऐसी बात की कल्पना नहीं की थी। वो सारी बातें हमको वास्तविकता से परे लगती हैं। हमने जो वास्तव में चीजें देखी होती हैं, उनसे बहुत हटकर वो चीज होती है, वो बात होती है, वो वस्तु होती है। ताजमहल भाई हर जगह नहीं पाया जाता है, ध्यान दीजिए। तो
ऐसे मतलब ऐसी वस्तु को देखकर, कल्पना से परे की वस्तु को देखकर जब हमारे मन में एक अद्भुतता का बोध होता है, आश्चर्य का बोध होता है, आंखों पर विश्वास नहीं होता है, बुद्धि काम नहीं करती है, हम कई बार कहते हैं यार मेरी तो अकल पर पत्थर पड़ गया। मतलब मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि भाई ऐसा भी होता है क्या। मतलब वो हमें कोई बात अलौकिक प्रतीत होती है। अब एक उदाहरण देखिए। हाँ जी सर, मैं आज जब सुबह प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव पढ़ रही थी कल रात को, आज लेक्चर देने के लिए, तो वो पढ़ते पढ़ते भी मुझे ऐसा ही अद्भुत महसूस हो रहा था कि इतने सारे जीव हैं जो इस तरह से हो सकते हैं, तो उस पाठ में भी इसका आनंद लिया जा सकता है। बिल्कुल सही बात बस है। वो इतना ही पाठ, कहना था, वो इतना पाठ ही अपने कहना आप था। में अद्भुत रस का ही पाठ है वो, हाँ, क्योंकि हमने कल्पना नहीं की थी कि ऐसे भी जीव होते हैं कि जो पढ़ते प्रकाश। पढ़ते मैं ही एकदम खुश हो रही थी कि अरे ऐसा भी है वैसा भी है, मतलब एकदम से। जी सर, आप आगे कंटिन्यू रखिए। तो एक उदाहरण देख लीजिए। एक अचंबा देखा रे भाई, अचंबा आश्चर्य, एक अचंबा देखा रे, सॉरी, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। ठाड़ा के कई अर्थ होते हैं। एक ठाड़ा का अर्थ होता है रिष्टपुष्ट, एक ठाड़ा का दूसरा अर्थ होता है उपस्थिति। ध्यान दीजिए, एक ठाड़ा का अर्थ होता है जो खड़ा है। ठाड़ा सिंह चरावे भाई, पहले पूत पाछे माई। मैं यहाँ पर थोड़ा सा और एक बता देना चाहूंगा, यहाँ पाछे का शब्द इस क्षण में थोड़ा सा अलग है। पाछे के मैंने सारे अर्थ शब्दकोश में देखे, यहाँ पर पाछे शब्द का अर्थ होता है बाद में मरना। यहाँ पाछे शब्द का अर्थ है बाद में मृत्यु को प्राप्त होना। पहला बेटा मर जाए और बाद में माँ मर जाए, तो यह भी एक अद्भुत घटना है। आप देख लीजिए, शोले का एक हंगल का आपको संवाद याद आना चाहिए कि दुनिया में सबसे बड़ा बोझ है बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। हाँ सर। जी सर। संवाद आपको याद होना चाहिए, या मतलब याद आना चाहिए, उसका स्मरण होना चाहिए। तो पहले बेटा मर जाए, बाद में मर जाए, माँ मर जाए। हम कहते क्या अद्भुत है नहीं। आयु की दृष्टि से देखा जाए और आयु को लेकर हमारे यहाँ जो मृत्यु का क्रम लगाया गया है, उसमें पहले बड़ों को मरना चाहिए, बाद में युवाओं को मरना चाहिए। माँ बेटे से बड़ी होती है, इसलिए पहले माँ को मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन जब माँ बाद में मरती है, बेटा पहले मरता है। और अगला है चेला के गुरु लागे पाई। ये सब अद्भुत रस के उदाहरण है। वो कहता है, कवि कहता है, मैंने आज एक अचंबा देखा कि सिंह, जिसको उर्दू में बब्बर शेर कहते हैं, हम लोग कई बार हिंदी में बहुत गड़बड़ करते हैं। बब्बर शेर का अर्थ है सिंह, लायन। उर्दू में जो शेर है उसके लिए हिंदी में शब्द है बाघ, अंग्रेजी में टाइगर। कई बार हम लोग शेर को सिंह इस अर्थ में लेते हैं। कृपया शब्दों के अर्थों में जो भेद है उसको आप मतलब कि ध्यान में लीजिए। तो वो कहता है, मैंने आज एक अद्भुत बात देखी कि सिंह अपनी उपस्थिति में गाय को चरा रहा है। ऐसा कभी होता है क्या? गाय को देखने के बाद तो पहले सिंह टूट पड़ेगा, वो उसका खाद्य है भाई। लेकिन सिंह जो रिष्ट पुष्ट है, जो शिकार कर सकता है, जो झपट्टा मार सकता है, आक्रमण कर सकता है, लेकिन ऐसा रिष्ट पुष्ट सिंह अपनी उपस्थिति में गाय को चरा रहा है। मैंने दूसरा अचंबा देखा, पहले बेटा मर गया, बाद में माँ मर गई। और मैंने तीसरा अचंबा देखा कि गुरु चेले के पांव छू रहा है। होता है हमारे यहाँ परंपरा क्या है कि शिष्य गुरु के पांव छूता है। लेकिन कवि कहता है, मैंने ऐसा अचंबा देखा कि शिष्य गुरु के पांव छू रहा है। हो सकता है वो चेला जो है
वो गुरु घंटा निकला होगा, वो गुरुओं का गुरु निकला होगा। लेकिन चाहे चेला कितना भी आगे बढ़ जाए, फिर भी हमारी संस्कृति में चेला चेला ही होता है, शिष्य शिष्य होता है, गुरु गुरु होता है, और शिष्य गुरु के पांव छूता है। मेरी बात तो समझ में आ रही है ना? तो ये तो सारी अद्भुत बातें हैं। सिंह अपनी उपस्थिति में गाय को चराए, बेटे से माँ से पहले बेटा मृत्यु को प्राप्त करे, और शिष्य के चरण गुरु छुए। ये सारी बातें अचरज की बातें हैं। ऐसा दिखने पर अद्भुत रस ही पैदा होता है, यानी कि आश्चर्य पैदा होता है। तो आश्चर्य, यहाँ पर आश्चर्य क्या है? तो इस पद का स्थायी भाव है आश्चर्य। आलंबन कौन है? सिंह। उसके बाद गुरु। ये आश्रय कौन है? गाय, चेला, माँ। उद्दीपन क्या है? सिंह द्वारा गाय को चराना, चेले गुरु द्वारा चेले के पांव छुए जाना। और अनुभव क्या है? अनुभव मैंने बता दिया। और संचारी अनुभव यह है, यह देखकर। अनुभव क्या है? देखने वाला के मन में क्या भाव पैदा होते हैं और क्या व्यक्त करता है? या तो उंगली दबाता है इस आश्चर्य को देखकर, या तो मतलब कि आंखें उसकी फटी की फटी रह जाती हैं, या तो मतलब कि वह स्तब्ध रह जाता है। ये सारे उसके अनुभव है। और संचारी भाव कौन से हैं? आवेग, व्यग्रता, उत्सुकता, हर्ष, मोह। समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, ये जायसवाल जी, ये वात्सल्य रस का उदाहरण है जो आपने दिया है। हाँ, दूसरा, बिनु पग जले। केवल एक 10 मिनट में, 10 या 15 मिनट में मैं समाप्त करता हूँ। बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे, विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिनु पग, बिना पैरों के चले, चलता है। सुने बिनु काना, कानों के बिना सुनता है। कर मतलब हाथ, बिना हाथ के कार्य करता है। आनंद रहित, बिना चेहरे के रस का भोग लेता है। और बिना वाणी के वह किसी जोगी की तरह वक्ता बना है, व्याख्यान देता है। अब आप मुझे बताइए, कान नहीं पर सुनना अद्भुत बात है, वाणी नहीं फिर भी बोलता है, अद्भुत बात है, हाथ नहीं है फिर भी कर्म करता है, अद्भुत बात है। तो इसके लिए यह जो पद है वह अद्भुत रस की अभिव्यंजना करता है। समझ में आ रहा है? या इसको रस के आधार पर इसकी विवेचना करूं? नहीं सर, आप जैसा कहेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़िए सर। शांत रस। आगे एक बार चलते हैं अर्थ सर। बताते हुए आगे बढ़ जाइए। हाँ, चलिए ठीक। इसके बाद शांत रस। शांत रस की पुस्तक में दी गई व्याख्या इस प्रकार है। निर्वेद, जहाँ भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता के बारे में जब कोई प्रसंग हमारे सामने आता है या जब वर्णन किया जाता है, तो वह सुनकर, देखकर जो रस हमारे भीतर पैदा होता है वह होता है शांत रस। कभी कभी कोई बात होती है जब कबीर ये कहते हैं, हार जले जो लाकड़ी, केस जले जू केस जले जू, हार जले जू लाकड़ी, केस जले जू घास, सबतन जलता देख के भये कबीर उदास। क्या यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, धक्का लागा फूटी गया, कछू ना आया हाथी। जब ये सारी बातें होती है तो हम
अपने शरीर की नश्वरता पर सोचते हैं कि अरे इतना हम इस शरीर पर अकड़ते हैं, इतराते हैं, क्या उसका अंत होता है? ये होता है हमारे जो सुंदर बाल, जिसके लिए हम पता नहीं कितने डैंड्रफ का भगाने के लिए हम हेड एंड शोल्डर ये वो हम उसका प्रयोग करते हैं, जिस चेहरे की त्वचा को चमकाने के लिए, उसमें कांति लाने के लिए कभी संतूर का प्रयोग करते हैं, कभी लक्स का प्रयोग करते हैं, पता नहीं कितना मेकअप करते हैं, और बाद में जब श्मशान घाट पर देखते हैं कि अरे 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 क्या ये। तो ये जो हमारे मन में अलग अलग बात, संसार को लेकर, सारी बातों को लेकर जब हमारा मन शांत हो जाता है कि नहीं भाई संसार कुछ नहीं है, जब हमें ये पता है कि पत्नी भी मतलब कि उसके आगे हमारा साथ नहीं देती है, तो संसार के प्रति हमारा जो मोह है वो भंग हो जाता है, हमारे मन में एक शांत रस पैदा होता है। क्यों? जैसे हमने किसी सत्य को पा लिया है, जीवन का सार पा लिया है, पूरे संसार की नश्वरता को हमने समझ लिया है। कई छोटी छोटी बातें होती हैं, देख लीजिए पेड़ पर निकलने वाला वो कोपल पत्ता मुरझा जाता है, पीला पड़ता है, गिर जाता है, ये संसार की नश्वरता है। उगने वाला सूरज शाम को डूब जाता है, जो आया है वो जाता है। ये सारी बातें जब ये हम सुनते हैं या सुक्ति के माध्यम से पढ़ते हैं तब हमें मालूम होता है, तब हमें ऐसा लगता है कि नहीं, सारा सारा जो ऊहापोह है ना हमारा, इस संसार को लेकर हम समझ ही नहीं पाते हैं। और जब हमारे सामने कोई ऐसा प्रवचन, कीर्तन, कोई गाना, कोई जब ये सारी बातें आती हैं तो हमारे मन को एक शांति मिलती है। अरे हाँ, जीवन का सार, जीवन का एक सिद्धांत तत्व मिल गया है कि इस संसार में कुछ नहीं है और मोह मुक्त होकर जियो। और तब अरे भाई इस बात ने, शांत रस ने बड़े बड़े संत महात्माओं को पैदा किया। ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र में तो आपको पता है वारकरी संप्रदाय का बड़ा बोलबाला है। मराठी में जिसने ज्ञानेश्वरी लिखी, ज्ञानेश्वर जी, 16 साल के बाद उन्होंने अपने आप से पूछा कि अब मैं किस लिए जीऊं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? जो उद्देश्य था वो तो मैंने पूरा कर दिया, ज्ञानेश्वरी ग्रंथ लिख दिया, अब तो मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं। सारे मन में उत्पन्न होने वाली हलचल समाप्त हो गई, शांत हो गया मन उनका, और वे समाधि में चले गए, शांत रस। आप समाधि तब नहीं ले सकते जब आपके मन में हलचल हो। बेटे का क्या होगा, बेटी की शादी कब होगी, अच्छा लड़का कब मिलेगा, लड़की सोचती है मुझे मेरे अनुरूप लड़का कब मिलेगा, ये सब हलचलें हैं। जब इन सारी बातों से हमारा मन किसी सूक्ति के कारण, किसी वचन के कारण, आज भी हमारे जीवन में संतों का महत्व क्यों है? ये संत हमारे जीवन में जब ऐसी दुविधा पैदा होती है, जब हमारे मन में अशांति पैदा होती है, तो इनके वचन हमारे मन को शांति प्रदान करते हैं। हमारा मन शांत होता है, लगता है कि जैसे अरे हाँ भाई, वो जो हलचल थी, वो जो एक अंदर कश्मकश चल रही थी, खींचातानी चल रही थी, अब वह दूर हो गई है। तो ऐसा जब रस पैदा होता है वो है शांत रस। तो एक यहाँ पर दिया है, माला फेरा जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। अब देखिए इसमें आप ये कहेंगे कबीर कह रहा है क्या? नहीं, यह जब व्यक्ति को साक्षात्कार हो जाता है कि मैं जो पूजा पाठ कर रहा हूँ ये सब दिखावा है, इतना सब करने के बावजूद मन को शांति प्राप्त नहीं हो रही है, तब हमारा मन हमसे कहता है, और वो ये कहता है कि अरे ये जो तो सुबह शाम माला फेरता है, कई दिन चले गए, लेकिन तेरे अंदर मन में चलने वाला ये जो फेर है, हलचलें हैं, ये अब तक समाप्त नहीं हो गई है। तो तू क्या कर,
ये तेरे हाथ में कर का मन का, ये तेरे हाथ में जो मनकों की माला है, इसको त्याग दे, डारी के छोड़कर मन का फेर। ये जो तेरे मन में जो भक्ति के मन के हैं, इनको तू फेर, तो तुझे शांति मिलेगी, परमात्मा मिलेंगे, और तू अपने जीवन में शांत रस का अनुभव कर सकता है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मैं थोड़ा स्थायी भाव का बता देना चाहूंगा आपको। तो इसमें इसका शांत रस का एक उदाहरण लेता हूं मैं, देख लीजिए। जीवन की नश्वरता जब हमें पता चलती है तो किस तरह से हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारा कार्य बदल जाता है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। आप में से कोई बता सकता है कि यह उदाहरण किस कवि का दिया हुआ है? कबीर जी का है सर। और नाम थे नहीं, सर, नहीं याद आ रहा। सर कबीर जी का है। कबीर जी का है। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, रैदास को आप देख लीजिए कई बार, एक आध बार। हाँ हाँ तो आप देख लीजिए। हाँ। रैदास जी का। तो वो कुम्हार से मिट्टी कहती है, उसको उसकी जीवन की नश्वरता से परिचित कराती है कि तू क्या मुझे रौंदेगा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं तुझे रौंदूंगी। बात वही है। आप मतलब किसी को जलाएं तब भी मिट्टी बनती है, किसी को आप दफनाएं तब भी मिट्टी बनती है। ये मांस जो है, जो हम कहते हैं कई बार 5 तत्वों से बना हुआ है। हवा मतलब सांस, पवन मतलब कि हमारी सांस, उसके बाद वायु तेज, आप तेज मतलब कि शरीर का तापमान, उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ मांस मतलब कि जिसको हम पृथ्वी तत्व कहते हैं, तो उसका अर्थ होता है मांस, मिट्टी। हम कई बार मरे हुए शरीर को हम पार्थिव कहते हैं। आपने कई बार देखा उनका पार्थिव लाया गया। अच्छा, कबीर का, किसी ने कहा है कबीर का ही है, बिल्कुल सही है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा, रोए दो पाटन के बीच, साबित बचा ना कोई, कोई सुरक्षित बचा नहीं है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, आलंबन कुम्हार, आश्रय मिट्टी, उद्दीपन कुचलना, अपने पैरों से रौंदना, अनुभव इस सत्य को देखकर अचंभित होना कि जिस मिट्टी को कुम्हार कुचलता है वही मिट्टी अंत में उसको समाप्त कर देती है या अपने में समा लेती है। और ये जो है संचारी भाव, ज्ञान वृद्धि, वैराग्य भाव, शांति, या मतलब कि धर्म दर्शन को लेकर उत्सुकता। तो इस तरह से ये जो दोनों दोहे हैं, उन दोहों का हम रस के सिद्धांतों के आधार पर विवेचना कर सकते हैं। और अंतिम रस है भक्ति रस। पुस्तक में इसकी व्याख्या इस प्रकार दी गई है, जहाँ ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, विश्वास, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहाँ भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। भक्ति रस के लिए आवश्यक है कि अपने श्रद्धेय के प्रति, अपने इष्ट देवता के प्रति आप में विश्वास होना चाहिए, आप में श्रद्धा होनी चाहिए, आप में विनयशीलता होनी चाहिए कि ये मेरे इष्ट देवता मेरी सारी मुसीबतों को, मेरे कार्यों को सिद्ध करेंगे, मुझ पर आए हुए संकटों को दूर करेंगे। श्रद्धा होती है
मैं बार बार कहता हूँ, श्रद्धा होनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं। विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। तो वहां भक्ति होती है। और भक्ति आप जानते हैं कितने प्रकार है उसके भक्ति के? भक्ति कितने प्रकार की? भक्ति के प्रकार 9 नहीं, वो ये भक्ति के 3 प्रकार, दास्य भक्ति, साख्य भक्ति और माधुर्य भक्ति। दास्य भक्ति तुलसीदास में पाई जाती है। वे अपने आप को प्रभु रामचंद्र जी का दास मानते हैं। साख्य भक्ति, जिस भक्ति में ईश्वर के प्रति भक्त का सखा का भाव होता है, मित्रता का भाव होता है। और माधुर्य भक्ति, जहां भक्त अपने आप को ईश्वर की भक्ति मानता है। ध्यान दीजिए, जैसे मीरा की भक्ति, साख्य भक्ति, सूरदास की भक्ति, वे हर जगह देख लीजिए आत्मनिवेदन, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। तो ये 3 भक्ति के 3 प्रकार हैं, साख्य भक्ति, दास्य भक्ति और माधुर्य भक्ति, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये देख लीजिए, तू दयालु दीन हो, तू बड़ा दयालु है, दया निधान है, कृपा निधान है। और मैं अति लाचार हूँ, तेरी कृपा पर जीता हूँ, तेरी दया पर मेरा निर्वाह होता है। तू दानी हो भिखारी, तू दाता है, मैं पाता हूँ, मैं याचक हूँ। हाँ प्रसिद्ध पात की, अरे मैं तो अपने पापों के लिए, अपने पापी होने के लिए बड़ा बदनाम हूँ, तू पाप पुंजहारी। और हे ईश्वर, तुम तो पाप को हरने वाले ऐसे मेरे देवता हो। अब इसमें भी आप देख लीजिए, स्थायी भाव क्या है? ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव। भक्ति का स्थायी भाव क्या है? श्रद्धा। आलंबन ईश्वर, आश्रय भक्त, उद्दीपन ईश्वर का अपने भक्तों पर बिल्कुल अनुग्रहित होना, दया करना, उसको बहुत कुछ देना, उसके पापों को हरना। अनुभाव, अब देखिए जब वो करता है तो भक्त क्या करता है? ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर की महानता का गुणगान करना, उसकी उदारता का बखान करना। और संचारी भाव, हर्ष, निर्वेद, मति, धृति, ये सारे संचारी भाव। अगला उदाहरण देख लीजिए, एक भरोसो एक बल, एक आस एक विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। क्या बात है! ये देखिए, ईश्वर के प्रति, अपने प्रभु रामचंद्र जी के प्रति तुलसीदास जी का विश्वास। अगला एक अंतिम एक पद है, समदर्शी है नाम तिहारो। समदर्शी, समान रूप से देखने वाले, दर्शी देखने वाला, तिहारो आपका, आपके लिए एक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? आप समदर्शी हैं, सोई पार करो, उसी समदर्शी नाम को सार्थक करो, सोई पार करो, उस नाम को सार्थक करो। सार्थक करने के लिए फिर भक्त ने जो ईश्वर के प्रति विश्वास जताया है, उसको तो भगवान सार्थक करते हैं ना। अंतिम उदाहरण देकर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। एक नदिया एक नार कहावत, एक नदी कहलाती है, एक नाला कहलाता है, जिसमें मैला पानी भरा रहता है। मैलो नीर भरो, एक लोहा पूजा में राखत,
एक घर बधिक परो लोहा, एक से मतलब कोई वस्तु बनाई जाती है, कोई मूर्ति बनी होती है और वह हमारे घर के मंदिर में सजाई जाती है, और वही लोहा जिससे छुरा बनाया जाता है वह कसाई के घर रहता है। लेकिन सो दुविधा यह भेद पारस नहीं जानत, इस भेद को पारस नहीं जानता है। कंचन करत खरो, और दोनों लोहे को वह सोना बना देता है, और वह भी कैसा, खालिस, खरा, विशुद्ध। वो भेदभाव नहीं करता है कि भाई ये लोहा, इस लोहे से छुरा बना हुआ है और उससे कसाई बकरा काटता है, उसकी गर्दन पर छुरी चलाता है, और यह जो लोहा है इससे कोई मूर्ति बनी है, इसकी पूजा घर में की जाती नहीं। पारस यही देखता है कि भले ही ये दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, पर लोहे से बनी है ना, मैं इसको सोना बना दूंगा। ईश्वर के बारे में भी भक्त यही कहता है कि आपके लिए चाहे कोई पापी भक्त हो, चाहे कोई पुण्यवान भक्त हो, आप दोनों का उद्धार करते हैं, दोनों का उद्धार करिए। उसके लिए बढ़िया उदाहरण दिया है कि नदी में से पानी आता है, नाले में से भी पानी आता है, दोनों पानी गंगा के जल में मिल जाते हैं, लेकिन गंगा जल भेद मतलब गंगा भेद नहीं करती है, वह दोनों को अपना नाम दे देती है, दोनों के पानी का उद्धार करती है। नदी और नाले का पानी गंगा जल पवित्र कहलाता है। तो अब इसमें आप फिर देखेंगे स्थायी भाव भक्ति है, अर्थात सूरदास जी का अपने भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा भाव है, और इसमें जो आलंबन है वह है ईश्वर, और इसके जो ये हैं क्या उसे कहेंगे, आश्रय, भक्त हैं, उद्दीपन है भगवान द्वारा नदी को मतलब किसी भी जल को गंगा जल बना देना, या ये जो है लोहा जो है उसको पारस की तरह कंचन कर देता है, वैसे अपने भक्त का उद्धार करना। अनुभव क्या है कि भक्त यानी सूरदास जैसे भक्त इन्हीं अलौकिकता के या इसी अलौकिकता के कारण अपने इष्ट देवता भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। तो और संचारी भाव तो मैंने आपको बता दिया है, उत्सुकता है, आवेग है, उसके साथ हर्ष है, उसके साथ मतलब कि निर्वेद है, ये सारी भावनाएं हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि अब तक मैंने जितने उदाहरण यहाँ पर दिए हैं रसों के, जैसे अद्भुत रस है, श्रृंगार रस है, शांत रस है, भक्ति रस है, रौद्र रस है और विवश रस है। तो इस प्रकार मैंने 6 रसों की परिभाषाएं और उनके उदाहरणों को रस सिद्धांत के चारों तत्वों पर मतलब परीक्षण करते हुए इसमें हम निहित रस की व्याख्या किस प्रकार कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर एक बार मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आज का सारा विवेचन आपके लिए है। आप इन उदाहरणों को समझें, समय पड़ने पर रस के जो 4 तत्व है, भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इनके आधार पर इन पदों का आप स्वयं विश्लेषण कर सके। विद्यार्थियों को नहीं, विद्यार्थियों के लिए नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं। और दूसरी बात, इस प्रकार आप 20-25 साल पहले जिस रस सिद्धांत को आपने पढ़ा है उसका स्मरण करें, उस रस का रस ले, आनंद ले। और एक मेरा निवेदन है कि इस पाठ्य पुस्तक में जो अन्य कविताएं हैं उन कविताओं में ये 6 रस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका भी थोड़ा सा आप अध्ययन करें। कई बातें अपने मन के संतोष के लिए भी की जाती है, हर बात पैसे के साथ तो तौली नहीं जाती है। बहुत सारी बातें होती हैं जो पैसों के आगे होती है, जो क्लासरूम के भी आगे होती हैं, जो विद्यार्थियों से परे होती हैं, जो हमारी गुणवत्ता को मतलब बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। तो उसका भी अपना आनंद लीजिए, उसका अपना एक मिनट, हाँ, उसका भी अपना आनंद लीजिए। साहित्य का अपना अद्भुत आनंद होता है और वो मैं चलते चलते बताया करता हूँ। मैंने कई बार कहा है कि मैंने
श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा हुआ राग दरबारी उपन्यास पहला पड़ाव, जब मतलब कि मैं इनको पढ़ता हूँ, हरिशंकर परसाई को पढ़ता हूँ, तो गद्य में भी वही रस है जो पद्य में है। इतना है कि पद्य में संश्लिष्टता होती है, कम समय में आप बहुत बड़े प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं। छोटी कविता छोटी होती है पर उसका रस बड़ा अनुभव होता है। और एक बात है, जैसे कि बिहारी के बारे में कहा जाता है, सतसैया के दोहरे जो नावत के तीर, देखन में छोटे लगत पर घाव करे गंभीर। तो छोटे दोहे भी, छोटे पद भी अगर हम ध्यान से पढ़ें और इन पदों में निहित रस का अनुभव करें तो सचमुच काव्य के प्रति निश्चित रूप से आपकी रुचि बढ़ सकती है और उसका आप सही रूप में आनंद ले सकते हैं, और यही आनंद आप अपने विद्यार्थियों को भी दे सकते हैं। और अगर ऐसा करते हैं तो आप विश्वास मानिए, आपकी कक्षा के छात्रों की संख्या में वृद्धि होगी ही। बस केवल आप पढ़ाइए, उनको आनंद दीजिए। क्या कारण है, कोई फिल्म चलती है, कोई फिल्म नहीं चलती है, कुछ तो बात होती है ना भाई। आप लोग भी फिल्में देखते हैं। अब मैं अपनी बात कहूँ, जब अक्षय कुमार की बेबी फिल्म लगती है मैं बार बार देखता हूँ, उसमें एक रस मिलता है। और वह रस कौन सा है? वीर रस, देश के प्रति जो एक अपने कर्तव्य की भावना की बात है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई हम, और अपने आप को अपग्रेड करिए, अपने आप को अद्यतन करिए, अपने आप को आधुनिकता से जोड़िए और उनके साथ आप काव्य शास्त्र को भी जोड़िए। तो आप देखेंगे कि काव्य शास्त्र बड़ी सरलता से और बड़ी आसानी से आपके ध्यान में आती है, आप इसको आत्मसात करेंगे। आपने शांतिपूर्वक मेरे इस व्याख्यान को सुना, इसके लिए मैं औपचारिक धन्यवाद तो बाद में दूंगा, क्योंकि इसके बाद शायद विनीता मैडम प्रश्नोत्तर मुझसे कराना चाहेंगी। तो थोड़ा अगर यदि आपके प्रश्न हैं तो आप मतलब कि पूछिए, मैं अपनी ओर से आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा। कई प्रश्नों के उत्तर ऐसे होते हैं जो मेरे पास नहीं है, मैं पहले ही स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि पुस्तक बनाते समय बहुत सारी बातों की सीमाएं होती हैं और कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि वे उन सीमाओं के आगे के होते हैं। तो आप पूछ लीजिए, यदि मतलब जहां तक और जितना संभव होगा मैं आपके प्रश्नों का निराकरण करने का, उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सुनीता मैडम, हाँ जी, आप प्रश्न पूछिए। हाँ, चैट बॉक्स में मनीषा जी देख रही थी ना। मनीषा मैडम, आपको प्रश्न दिखे कोई? सर, प्रश्न तो एक ही सबसे बार बार पूछा गया है कि ये उदाहरण तो हम पहचान जाएंगे, ये उदाहरण तो हम बच्चों को समझा देंगे जो किताब में है, पर अलग से जो उदाहरण विद्यार्थियों को परीक्षा में आएंगे उन्हें कैसे पहचानने के लिए विद्यार्थियों को सहजता से सिखाया जा सकता है? आपने जो प्रश्न उठाया उसका उत्तर यह है कि जब पाठ्य पुस्तक समिति द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पुस्तक में दिए हुए उदाहरणों के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाने चाहिए, तब ऐसी स्थिति में कृति पत्रिका बनाने वाले जो प्रश्न करता है उन पर भी यह बंधन आ जाता है कि वे इन उदाहरणों को छोड़कर अन्य उदाहरण कृति पत्रिका में मूल्यांकन के लिए न पूछें। देखिए कि कई बार आप लोगों के जो प्रश्न होते हैं वे भ्रमवश उत्पन्न होते हैं या कई बार वे जिज्ञासा के कारण उत्पन्न होते हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तक बनाते समय जो कल्पना की गई है या जो अधिग्रहित मतलब जो मान लिया गया है उसी के आधार पर कृति पत्रिका बनाई जानी चाहिए, ये पहला। दूसरा मैं उसका एक दूसरा विकल्प बताता हूं आपको कि यदि आपके मन में ऐसी शंका है तो आप विद्यार्थियों को प्रत्येक सप्ताह में 15 मिनट अलग अलग रसों के उदाहरण देकर बिना समझाए उनसे
आप पूछ सकते हैं कि जरा बताइए यह पद, इस पद में कौन सा रस निहित है। ये केवल पुनरावर्तन, मैं इसको करने के लिए नहीं कहूंगा, परंतु यदि कोई पुनरावृत्ति कराता है, पुनरावर्तन कराना चाहता है या विद्यार्थियों का ज्ञान वर्धन करना चाहता है, कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर एक बार कहूंगा कि पाठ्य पुस्तक द्वारा जो निर्धारित की गई बातें होती हैं, जो नीतियां होती हैं, उन नीतियों का पालन सभी स्तर पर किया जाना चाहिए, चाहे वो स्थिति पत्रिका बनाने वाले प्राश्निक हों या मतलब कि कक्षा में पढ़ाने वाले हमारे शिक्षक हों। हाँ, जहाँ तक मैंने आपसे कहा है कि ज्ञानवर्धन के लिए अलग से यदि आप अपने विद्यार्थियों को देना चाहते हैं तो इस प्रकार भी किया जा सकता है।